गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं और सब्जेक्ट पार्ट के एग्जाम्पल्स को हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग प्रेडिकेट पार्ट्स के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। प्रेडिकेट पार्ट्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं और स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही देख लिया था। अब एग्जाम्पल्स को देखेंगे। तो आइए देखते हैं उन एग्जाम्पल्स को जिनके थ्रू हम समझ पाएंगे कि प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है और कौन कौन से वर्ड्स प्रेडिकेट पार्ट में यूज होते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है एन ओल्ड मैन इज लाफिंग। एन ओल्ड मैन इज लाफिंग। तो एन ओल्ड मैन वो पहले ही हमने बताया वो सब्जेक्ट पार्ट है। इज लाफिंग ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दिख रही है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। दूसरा एग्जाम्पल एन ओल्ड मैन इज राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ देखिए, यहाँ केवल वर्ब था, वर्ब के रूप में, ये केवल वर्ब प्रेडिकेट के रूप में यूज हो रहा था। इस सेंटेंस में देखिए वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है। तो एन ओल्ड मैन इज राइटिंग अ लेटर, एक बूढ़ा आदमी एक पत्र लिख रहा है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, एन ओल्ड मैन इज राइटिंग हिज सन अ लेटर। इसमें राइटिंग वर्ब हो गया, हिज सन एक ऑब्जेक्ट है, अ लेटर भी एक ऑब्जेक्ट। तो एक बूढ़ा आदमी अपने पुत्र को पत्र लिख रहा है। क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। किसको लिख रहा है? अपने पुत्र को। क्या और किसको? दोनों का आंसर मिल रहा है हमको, और ये दोनों ऑब्जेक्ट। हिज सन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अ लेटर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसा कि स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, और उसके पहले वर्ब का यूज करते हैं, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द फोर्थ एग्जाम्पल इज एन ओल्ड मैन लाइक्स लाफिंग और स्विमिंग, ये दिया हुआ है। तो इसका मतलब है एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी, जो कि सब्जेक्ट पार्ट ही है। लाइक्स मीन्स पसंद करता है, लाफिंग मीन्स हंसना पसंद करता है। लाफिंग ये जीरंड है। जीरंड का यूज हमने सब्जेक्ट के रूप में भी देखा था। जीरंड का यूज प्रेडिकेट पार्ट के रूप में भी होता है, या स्विमिंग कह सकते हैं, तो ये भी एक जीरंड ही है। पांचवा एग्जाम्पल है एन ओल्ड मैन वांटेड टू वर्क। एक बूढ़ा आदमी काम करना चाहता था। तो टू वर्क ये क्या है? इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव का यूज भी प्रेडिकेट पार्ट के रूप में हो सकता है, सब्जेक्ट पार्ट के रूप में भी हो सकता है। अगर वो ऑब्जेक्ट बनेगा तो वो प्रेडिकेट पार्ट में हो जाएगा। अगर इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बनता है तो वो जो इन्फिनेटिव है वो सब्जेक्ट के रूप में रहेगा। अगर वो नाउन का कार्य करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा, तो सब्जेक्ट पार्ट में रहेगा। छठवां एग्जाम्पल देखते हैं, द क्लास टीचर अपॉइंटेड अशोक मॉनिटर। द क्लास टीचर अपॉइंटेड अशोक मॉनिटर। तो अपॉइंटेड ये वर्ब है, अशोक ये ऑब्जेक्ट है, और मॉनिटर उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, ये सब भी प्रेडिकेट पार्ट के अंतर्गत आते हैं। अगला एग्जाम्पल है छठवां, एन ओल्ड मैन कीप्स हिज क्लॉथेज क्लीन। तो हिज क्लॉथेज क्लीन, ये कीप्स भी, ये कीप्स को भी हम लेंगे। कीप्स से एन ओल्ड मैन कीप्स हिज क्लॉथेज क्लीन, तो कीप्स से लेकर के क्लीन तक ये प्रेडिकेट पार्ट। कुछ और भी एग्जांपल्स हम लोग देख लेते हैं। कम्प्लीमेंट्स एज प्रेडिकेट, तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। नाउन कम्प्लीमेंट है। नाउन कम्प्लीमेंट में हिज ब्रदर वाज एन इंजीनियर। यहाँ वाज आया है तो वाज भी वर्ब लगी है। एन इंजीनियर, ये वाज से लेकर के ये प्रेडिकेट पार्ट है, इज से लेकर के प्रेडिकेट पार्ट है, ये कॉम्प्लीमेंट है। एन इंजीनियर या दिस इज अ बुक, अ बुक ये कॉम्प्लीमेंट है। इज कॉम्प्लीमेंट वर्ब है या वाज कॉम्प्लीमेंट वर्ब है, या कह लीजिए ये लिंकिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब। तो यहाँ हिज ब्रदर सब्जेक्ट पार्ट में है और वाज एन इंजीनियर ये प्रेडिकेट पार्ट है। दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक जो यहाँ लिखा हुआ है इज अ बुक, ये प्रेडिकेट पार्ट में। नेक्स्ट एग्जांपल या नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है उसको देखते हैं, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऊपर हमने नाउन कॉम्प्लीमेंट देखा, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी यूज होते हैं, प्रेडिकेट पार्ट में यूज होते हैं। रमेश इज क्लेवर, तो इज क्लेवर ये प्रेडिकेट पार्ट हो गया। आई एम टाल, एम टाल, और दोनों क्या है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव अगर कॉम्प्लीमेंट के रूप में आ रहा है तो उसको एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। इसी तरह से देखिए एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं।
कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरा करने वाले। तो यू आर इन द रूम, यू वर इन द रूम, तो वर इन द रूम ये प्रेडिकेट पार्ट है, वाज देयर ये भी प्रेडिकेट पार्ट है, इन द रूम ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, प्लेस को शो कर रहा है, और देयर भी ये प्लेस को शो कर रहा है, ये भी एडवर्बियल एक्सप्रेशन है, और ये कम्प्लीमेंट के रूप में आए हुए हैं क्योंकि कम्प्लीमेंट वर्ब यूज हुई है। तो जब कम्प्लीमेंट वर्ब यूज होगी, जैसे कि वाज है, वर है, जे मार, वाज वर, अगर ये कम्प्लीमेंट वर्ब के साथ कोई नाउन यूज हो रहा है तो नाउन कम्प्लीमेंट होगा, कोई एडजेक्टिव यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव कम्प्लीमेंट होगा, और एडवर्ब यूज हो रहा है तो वो एडवर्ब कम्प्लीमेंट होगा। और ये जितने भी कॉम्प्लीमेंट होते हैं, चाहे नाउन हो, एडजेक्टिव हो या फिर एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट हो, ये सब प्रेडिकेट पार्ट में यूज होते हैं। तो आशा है कि आप लोग बेहतर तरीके से समझे होंगे, और बार बार मैं वही कहता हूँ कि वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार देखिए ताकि बेहतर तरीके से समझ में आए। छोटे वीडियोज़ हैं, इनको समझने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर ध्यान से समझेंगे तो निश्चित रूप से समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।